ये जिनकी आंखों का पानी मर गया है, ये गैरों के लिए क्या कर पाते होंगे। सिर्फ खुद की प्यास बुझाने वाले औरों का मटका कैसे भर पाते होंगे। और ये जो माँ बाप के साथ रहकर उनकी कद्र नहीं कर पाते, इनका क्या, ये तो मरने से पहले मर जाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आकाश आज अपने गांव में छत पर बैठा हुआ था, तो सोचा तुम लोगों को एक कहानी सुना दूं। वैसे भी बहुत दिनों से कोई कहानी अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक कहानी मुझे याद आ रही है। बात बचपन की है। मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। हाँ, यूं ही कोई 6 से 7 साल उम्र रही होगी मेरी। एक बार क्या हुआ, मैं घर से मम्मी की चोरी से 5-5 रुपए के 2 सिक्के चुरा करके भाग गया। स्कूल गया, सरकारी स्कूल में उस समय पढ़ता था। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम ऐसा हुआ संयोग से कि उस दिन आधा जो छुट्टी हुआ करती थी, लंच जो हुआ करता था, उसी टाइम से हम लोगों की पूरी छुट्टी हो गई। अब मम्मी मुझे लेने आ गई। मैंने वो 10 रुपए जो चुराए थे, 5-5 के 2 सिक्के, वो मैंने अपनी कंपॉक्स बॉक्स में रख रखे थे। कंपॉक्स बॉक्स था मेरे बैग में। बैग लौटते समय मेरी जगह मेरी मम्मी ने पकड़ लिया था। तो मुझे बार बार घबराहट इस बात की हो रही थी, यार कहीं मम्मी वो कंपॉक्स बॉक्स खोल करके देख ना ले। अच्छा, ये हमारा स्वभाव है। जब हम बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं या गलत रास्ते पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा हमें कचोट रही होती है कि नहीं यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और उस समय मेरे साथ यही चल रहा था। खैर, बाल मन था तो दिमाग ये चल रहा था कैसे भी करके मम्मी से एक कंपॉक्स छुड़ाया जाए और वो 10 रुपए उसमें से निकाल लिए जाए। हम जा ही रहे थे कि अचानक से रास्ते में मम्मी को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई, कोई सहेली मिल गई। मम्मी उससे बात करने लगी। अब जब बात करने लगी तो मेरे मन में आया कि मैं मम्मी से किसी बहाने से बैग ले लेता हूँ और मम्मी से कहूँगा, मम्मी बैग का मुझे काम है। मैंने उनसे मांग लिया। मैंने कहा, मम्मी बैग चाहिए। मम्मी को आश्चर्य हुआ कि इसको बैग क्यों चाहिए है। मैंने कहा, मम्मी उस कंपॉक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रख रखी है। उस समय हालांकि भाषा दूसरी होगी, पर अभी भाषा दूसरी है। मम्मी ने दे दिया। मम्मी बड़े ध्यान से मेरी सारी गतिविधियों को देखती रही। मैंने मम्मी से कंपॉक्स लिया, कंपॉक्स में से 2 सिक्के निकाले चुपचाप। मम्मी अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने सिक्के डाल लिए जेब में और मैं चला गया तो गया एक दुकान पे। उस समय बेबलेट करके एक नई चीज़ आई थी मार्केट में, बच्चों के खेलने की चक्री, जो कि जोर से खींचो तो चलती थी, गोल 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 गोल। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद थी। और उस समय 5 रुपए की एक आया करती थी, छोटी वाली। तो मैं 2 लेकर के आ गया। और जैसे ही मम्मी अपनी सहेली से बात करके फ्री हुई तो मैंने जेब में से निकाली और मम्मी को दिखाते हुए कहा, मम्मी देखो, ये आज मुझे रास्ते पर डली मिली। मम्मी ने कहा, अरे वाह बेटा, कोई बात नहीं, चल। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरा और हम दोनों चल दिए घर की ओर। अब घर जब पहुंचे तो मम्मी ने बैग रखा और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी ने मुझे मारना क्यों शुरू कर दिया। मैं मम्मी से बार बार बोल रहा, मम्मी मुझे मार क्यों रही हो, कारण क्या है। मम्मी ने फिर भी पीटना शुरू कर दी। मतलब मम्मा मारती रही, नहीं रुकी। मैं क्या करता, मैं शांति से पिटता रहा। फिर मम्मा बोली, सही बता, कितने पैसे चुराए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इनको कैसे पता चल गया कि मैंने पैसे चुराए थे। मम्मी को जब हद हो गई, मम्मी ने जब मार मार के मेरा हाल बुरा कर दिया, तो उस समय मैंने ये चीज़ कबूल कर ली, ये चीज़ स्वीकार कर ली कि हाँ, मैंने पैसे चुराए थे। फिर मम्मी ने कहा, जब वापस कर गया। मैं वापस करने गया, पर जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। उस समय मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैं दुकान वाले के पास वापस गया पिटने के बाद कि भाई बेबलेट वापस कर ले। मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं पैसे चुरा के लाया हूँ। तो उस दुकान वाले ने वापस नहीं की। उसने कह दिया, बिकी हुई चीज़ हमारे यहाँ से वापस नहीं होती। क्या कर सकते थे, मम्मी से तो फिर भी एक शब्द बोल लेंगे। दुकानदार है, दुकान वाला है, उससे क्या बोलेंगे, पराया व्यक्ति है। खैर, उसने वापस नहीं की। मैं वापस आया, मम्मी ने फिर मुझे 2 चांटे रसीद कर दिए। अब मैं पिट जाने के बाद बिल्कुल सुकून से एक कोने में बैठकर बहुत रोया। पर अचानक से मेरी सिसकियों की आवाज़ कम पड़ने लगी और एक और सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे उठने लगी। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। देखा तो किनारे में बैठ कर के मम्मी भी रो रही थी। मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ, पर मम्मी के रोने पर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मन समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, कि मम्मी क्यों रो रही है। गलती मैंने की है, पिटा मैं हूँ, रो मम्मी क्यों रही है। मैं मम्मी के पास गया और मम्मी की आंखों के आंसू पोंछने लगा। मम्मी बहुत देर तक रोती रही
अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गुनगुना रही होगी, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोच रही होगी, रोती रही। मैंने जैसे तैसे छुपाने की कोशिश की। जब चुप हुई मेरी माँ तो मुझसे बोली, बेटा एक एक पैसा इतनी आसानी से नहीं आता जितनी आसानी से उसे खर्च कर दिया जाता है। खैर शायद उस समय मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, पर आज समझ में आता है कि जैसे 1 रुपए के लिए, जिस 2 रुपए के लिए, 10 रुपए, 50 रुपए के लिए हम बचपन में अपने माँ बाप से जिद कर रहे होते हैं और वो कई बार देने से मना कर देते हैं, वो सच में इतनी आसानी से नहीं आते यार। अब सही बात है ये चीज़ कि मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो माँ नहीं होती या फिर खाना नहीं होता। खैर कद्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें जो भी शिक्षा दे रहे होते हैं, जो भी बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बता रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। सच ही कहा है किसी ने कि लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो 1000, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। खैर फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चाहो तो, और इंस्टाग्राम पे मिल सकता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह मिल सकता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय। सादर जय जिनेंद्र, अपना ध्यान रखो।